स्टार्ट। भाइयों और बहनों, मतलब यह है कि अगर संसार को सहनशील बनाना है तो सभी लोगों को दुनिया भर में हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। ज़्यादातर व्यापार के लिए कच्चा माल तो किसान ही पैदा करता है। फिर किसान के लिए कृषि अनुसंधान के खर्च में दुनिया भर में कटौती क्यों की जा रही है? कटौती करनी है तो बहुत से और क्षेत्र भी हैं। अमीर देश सन 1990 में खेतीबाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जो सहायता दे रहे थे, वह भी 12 अरब डॉलर, और 10 साल बाद 2000 में 2 अरब डॉलर की कटौती कर दी और यह 10 अरब डॉलर रह गई। तो पूरी दुनिया को खेती बाड़ी से जोड़ने की ज़रूरत है, तभी ये दुनिया आपस में लड़ना मरना बंद करेगी। मेरा बस चले तो मैं तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सगरमाथा, जिसे दुनिया एवरेस्ट कहती है, पर चढ़ूं और पूरे जोर से आवाज़ लगाऊं कि ए धरती के वासियों, बंदूकें छोड़ो और हल उठाओ। नहीं तो आप ही सोचो कि 20 साल बाद 2020 में जब दुनिया की आबादी 8 अरब हो जाएगी तो खिलाने के लिए सबको खिलाने लायक खाद्यान्न कैसे उपलब्ध होगा? उस समय चीन को भी बाहर से गेहूं मंगाना पड़ेगा। सौभाग्य से भारत के बारे में तो कृषि विशेषज्ञों का यही अनुमान है कि भारत के किसान और कृषि वैज्ञानिक यह मिलजुल कर बढ़ी हुई आबादी का भी पेट भर पाएंगे। आज हमारे अन्न भंडार में 3.5 करोड़ टन से ज़्यादा अनाज भरा है। रबी की फसल आने के बाद यह बढ़कर 5 करोड़ टन तक जा सकता है। रखने की जगह नहीं है, इसलिए समाज कल्याण के कामों में लगाने और विविध रूपों में निर्यात करने के अवसर बढ़ रहे हैं। काम के बदले अनाज और बच्चों को पाठशालाओं में नाश्ता कराने व खाना खिलाने के कार्यक्रम पूरे देश में चलाए जा सकेंगे। यह एक तरह से दूसरी कृषि क्रांति का ही नतीजा है कि हम 101 करोड़ से ज़्यादा आबादी को अपने खेतों में उपजी फसल से ही खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। खाने वाले तेल की कुछ वर्ष पहले कमी हुई थी। हमने पुरजोर कोशिश की। पिछले कुछ वर्षों में आयात तो घटकर प्रति वर्ष 300 करोड़ रुपए का हो गया, वहीं तिलहनी फसलों और उनसे उत्पन्न पदार्थों का निर्यात 8 गुना बढ़कर 2500 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गया। यह सब फल है किसानों, वैज्ञानिकों एवं प्रसार कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास का। इस प्रगति में आज कृषि वैज्ञानिकों का योगदान किसी से छुपा नहीं है। इसे सारी दुनिया मानती है। जहाँ भी भूख है, वहाँ लोग भारत की मिसाइल देते हैं। देखो, इस महान देश ने भूख की चुनौती का किस तरह डटकर सामना किया। आज जब निर्यात के अवसर खुले हैं, विश्व का परिवेश बदल रहा है, सारी दुनिया के बाजार खुल गए हैं। सौभाग्य से दुनिया में शाकाहार भी बढ़ रहा है। इस समय हमारे विविध व्यंजनों को विश्व बाजार में प्रचलित करने के बड़े मौके हैं।